यस, सभी भक्तों का स्वागत है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग उत्साहित होकर के आते हैं, एटलीस्ट लगता है कि उत्साहित हैं। रिज़र्व्ड ऑडियंस हमारे सामने है। इस प्रकार से किसी तरह जोड़-तोड़ करके समय निकाल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो ही जाती है और जब उसको देखने लगते हैं पढ़ाने के लिए तो श्लोक और खुल जाता है सामने। तो मेरा तो बहुत लाभ है, आप लोगों को भी लाभ है ही, श्रवणवंती गायन्ति इत्यादि। आपने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से वो अपशकुन देख रहे हैं और वितर्क कर रहे थे। वितर्क के कंक्लूजन में समझ गए कि भगवान, ये पृथ्वी अब भगवान के चरणों में अंकित जो शुभ चिन्ह है जो किसी अन्य पुरुष में नहीं पाए जाते हैं, उससे रहित हो गई है, सौभाग्यहीन हो गई है। इसी कारण से अपशकुन दिख रहे हैं। तो जब वो बात कर ही रहे थे भीमसेन से, उसी समय अर्जुन आ गए। तो अर्जुन को देख के क्या किए, क्या कहे युधिष्ठिर महाराज, वैसे हम सुनने वाले हैं। कथा समझ में आ गया? अर्जुन जब लौट के आ गए, अर्जुन के हाल को देख के अर्जुन अस्त-व्यस्त थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो उनको देख कर के युधिष्ठिर महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं, वह सब आज का विषय रहेगा। तो और अर्जुन कैसे दिख रहे थे, वह इसका वर्णन होगा। प्लीज़। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14वां अध्याय 23 श्लोक के आगे, 23 और उसके आगे। तं पादयोर्निपतितं तं पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनम् अवबिन्दुन् अधोवदनमबबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः विच्छायमनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितं। संस्मरन् नारदेरितं। श्लोक अधिक है तो हम लोग उसकी आवृत्ति नहीं कर रहे हैं बहुत बार, लेकिन एक बार तो समझ में आ गया आपको बोलने के लिए। इसमें अन्वय में हम लोगों ने दोनों श्लोकों को मिला दिया है, प्रभुपाद ने अलग-अलग रखा है, लेकिन वो एक साथ है, इसलिए हमने अन्वय में रखा है इस प्रकार से। पहले अनुवाद पढ़ते हैं 23 और 24 का। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया, अर्थात अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के चरणों पर नमन किया, तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। किनकी निराशा? अर्जुन की निराशा। उनका सिर नीचे झुका था, अर्जुन का सिर झुका हुआ था और उनके अर्थात अर्जुन के कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। अन्वय देखिए। पादयो निपतितम, पाद मतलब पादयो का अर्थ होगा दोनों चरण। दो चरण है युधिष्ठिर महाराज के, उसमें नितराम पतित, नीचे गिर पड़े हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के चरणों पर गिरे हुए, ये अर्थ होगा, स्पष्ट है। अयथापूर्वम, अभूतपूर्व रीति से, अर्थात जैसा पहले कभी नहीं हुआ था उस रीति से। आतुरम अर्थात खिन्न अथवा निराश। तो आप समझिए इस बात को, देखिए अयथापूर्वम शब्द पादयोः निपतितम पे लगेगा और आतुरम दोनों से जाएगा। जैसे वह पहले कभी नहीं गिरे थे उस तरह से, और जैसे पहले कभी वो आतुर नहीं थे उस तरह से। छोटे भाई हैं तो युधिष्ठिर महाराज के वह चरण स्पर्श तो करते ही थे, लेकिन इस प्रकार से नहीं। थोड़ा और समझ रहे हैं इस बात को? मैं सोच रहा था इसको कैसे समझाऊंगा। देखो, इस जगत में दो पॉजिटिव नेगेटिव धारणा समझाना चाहता हूँ। इस जगत में लड़के लोग अभी भी पांव छूते हैं माता पिता के, लेकिन एग्जाम आने के, रिजल्ट आने के बाद दो तरह से पांव छू सकते हैं। एक हो गया फेल हो गया तो पांव छू रहा है, और अगर पास हो गया तो पांव छू रहा है। तो दोनों ही जगह माता पिता को समझ में आ गई अयथापूर्व, इस प्रकार से कल तो पांव नहीं छू रहा था, अब समझ में आ गया ना। तो अब देख रहे हैं कि पांव छू रहे हैं, लेकिन वो अत्यंत उनका जो दीनता है, निराशा है, दुख है, वे युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ गया कि इस प्रकार से तो पांव नहीं छू रहा था ये पहले कभी भी, कुछ विशेष हुआ है। दूसरा, आतुर तो ये पहले भी हुए होंगे, कभी कभी कठिनाई की आ गई होगी, कठिनाई जीवन में सबकी आती है, लेकिन अयथापूर्वम आतुरम, इस प्रकार से खिन्न और निराश अर्जुन कभी पहले नहीं हुए थे। जैसे देखिए, जयद्रथ कुछ भी जब नहीं मार पाए थे तब भी अर्जुन कुछ निराश हो गए थे,
लेकिन कृष्ण ही चले गए हैं, तो अब कितने निराश हुए होंगे उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आप तो जान ही रहे हैं कि क्या एक है अनन्य विषयात्मा नाम, ये सारे पांडवों के जीवन में और कोई विषय ही नहीं था कृष्ण के अलावा, वो विषय ही चले गए तब। अनन्य विषयात्मा नाम हमने उत्तरा जी की प्रार्थना को सुना था। हाँ, मुकुंद मनसा भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे आया था, लेकिन आया था। लेकिन मुकुंद मनसा युधिष्ठिर महाराज के केस में आया था, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे सारे पांडवों के संबंध में आया था। अनन्य विषयात्मा, और कोई बात ही नहीं करने के लिए, और कुछ विषय ही नहीं, जीने के लिए कोई विषय नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अयथापूर्वम आतुर, किसको आतुर देख रहे हैं? अर्जुन को। और क्या अधः वदनम, तो स्पष्ट है, वदन का मतलब मुख होता है, अपना मुख नीचे किए हुए। ये सब अर्जुन के विशेषण यहाँ बताए जा रहे हैं। विशेषण मतलब कैसे लग रहे थे? नयन अब्जय हो, नयन मतलब आंखें, अब्ज मतलब कमल, दोनों कमल जैसे नेत्रों से, अपबिंदुन जल के बिंदु अर्थात आंसू, सृजनतम सृजन करना मतलब उत्पन्न करना, आंखों से आंसू उत्पन्न होते हैं, ऐसे करते हुए उद्विग्न हृदय विच्छायाम, चिंतित हृदय के कारण पीले चेहरे वाले। यह भी होता है, आपने महाभारत में कहा सुना है ये? जब धृतराष्ट्र की माँ, नाम गलती हो सकती है, अंबालिका हो सकती है, अंबालिका में से कोई एक थी, धृतराष्ट्र की माँ, सॉरी, हाँ, पांडु की माँ, क्षमा कीजिएगा, मैं सोच रहा था, ठीक नहीं आया। पांडु की माँ, अब अंबालिका या अंबिका जो भी रही हम नहीं जान रहे, लेकिन उसने जब व्यासदेव को बड़े भयानक रूप में देखा तो वो पीली हो गई। यहाँ भी कोई व्यक्ति कभी देखो किसी भूत प्रेत को देख लेता है तो वो पीला हो जाता है एकदम। पीला होने के कारण समझ रहे हैं उसके हृदय में एक आघात सा है, या एक नहीं, आघात भी नहीं कहना चाहिए, चिंता, यहाँ पे लिखा हुआ है चिंता, भयानक चिंता हो गई, भयभीत हो जाता है तो व्यक्ति पीला पड़ जाता है। ऐसा जगत में आपने कई बार सुना होगा। मन की भावनाओं का शरीर पे तुरंत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कह रहे उद्विग्न हृदय विच्छायाम। अब देखिए कांति का अर्थ सब लोग समझते ही हैं। देखिए कांति और सरसों तेल की चमक में अंतर है। ये समझ में आया? लोग अब सरसों का तेल पोत पात करके आजकल क्रीम लगा लगा करके अपने चेहरे को चमकाते हैं, लेकिन कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तेजस्वी है, तो उसके चेहरे का तेज अलग प्रकार का होता है, सब जानते ही होंगे। आजकल कम जानते हैं क्योंकि कोई इस प्रकार से पालन करता नहीं है, तो चेहरे में कोई चमक भी नहीं रहती। लेकिन बहुत से आप भक्तों को देखेंगे जो बड़े चमकते हैं उनके चेहरे, तो वो चमकने चेहरे में चमक का कारण ये नहीं कि वो फेस पैक लगाते हैं या सरसों का तेल पोत पोत के आए हैं। एक बार मैं देखो, तो ब्रह्मचारी थे, इनके चेहरे में बहुत तेज था, तो दूसरा व्यक्ति, कोई कर्मी व्यक्ति पूछ रहा था, इन लोगों का चेहरा चमक क्यों रहा है? दूसरा बोलता तेल ला क्या आया होगा। वो सोच ही नहीं सकता कि बिना तेल के भी चमक आ सकती है। तो वो तेज होता है, कांति होती है, कांति समझते हैं। तो कह रहे हैं विच्छाया मतलब विकांति, उनकी कांति अब नहीं रही। देखिए जो व्यक्ति हमेशा तेजस्वी लगता हो, उसके चेहरे से तेज चला जाए तो क्या तुरंत आप उसको नहीं समझ लेंगे? क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं, अगर समान हिंदी में, तुरंत नहीं ताड़ लेंगे इस बात को। ये क्या हुआ? चेहरा पीला पड़ गया और चेहरे की सारी कांति चली गई तो समझ में नहीं आएगा। जिसके चेहरे पे कांति हो ही नहीं उससे क्या कहा जाए, लेकिन जिसके चेहरे पे खूब कांति हो और वो चली जाए तो आप कहेंगे ना क्या हो, क्या बात है, बीमार हो गए ना, क्या बात है। तो ये समझ में आया विच्छाया का अर्थ है। विच्छाया मतलब पीले चेहरे वाले और उनकी कांति समाप्त हो गई। तम अनुजम, अपने उस छोटे भाई अर्जुन को, तम मतलब उसको, अनुजम मतलब छोटे भाई को, अपने उस छोटे भाई अर्जुन को विलोक अर्थात देखकर, नृपः अर्थात राजा ने, नारदेरितम नारद जी के द्वारा बताए गए संकेतों को, तुम अब उस समय की प्रतीक्षा करो जब भगवान इस जगत से जाने वाले हैं। भगवान ने अपना कार्य, देवताओं का कृत्य निष्पादितम देव कृत्यम, देवताओं का कृत्य जो होना था वो निष्पादित कर दिया है। अब वह कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? यदुकुल के नाश की। उसके बाद वह स्वयं चले जाएंगे। तुम उस काल की प्रतीक्षा करो, इस जगत को हमता ममतास्पद देखो, याद आ रहा है कुछ, तमपश्या, और आसक्त मत हो, जब वो चले जाए तो आप भी यहाँ से चले जाओ। तो नारद जी ने जिस काल की को इंगित किया था, ये बात ये बोला था, तो वहां पे उस अर्थ में यहाँ पे आ रहा है नारद एरितम, नारद प्लस ईदितम, नारद जी के द्वारा सूचित इंगित बोला गया था जो काल, वह है, उसको संस्मरण सम्यक रूप से स्मरण करते हुए वितर्क तो कर रहे हैं
और द्वारका से लौटे हुए अर्जुन की हालत भी देख रहे हैं। तो अब फिर बात यहाँ पे उनको याद आ जा रही है कि नारद जी ने जो कहा था, लगता है वो काल आ गया, भगवान कृष्ण चले गए। समझ में आ रहा है? सुहृद मध्य पृच्छति स्म, मित्रों के होना चाहिए। हमारे एडिटर्स कुछ तो जरूर भूल जाते हैं, फिर भी अच्छा सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम डांटेंगे नहीं। कुछ छूट जा रहे से कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग ने नोट जस्ट समथिंग, कैन समबडी कैन नोट दैट पॉइंट, पेज नंबर 6, जस्ट राइट पेज नंबर 6 विल लिस्ट। अब लिख ही रहे हैं तो लिखना, इसमें ऐड कर दीजिए काम। आप एक सेवा कर सकते हैं जिसमें वो खोल लीजिए फाइल और उसको प्रिंट स्क्रीन कर ले जो सब क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग चली रही तो इसे भी किसी सेवा में लगा दिया जाए, तो उसके बाद टेलीग्राम से भेज दीजिएगा। मित्रों के मध्य में पृच्छति स्म, अर्जुन से पूछा। अभी बड़ी गंभीर बात है कि देखिए, अर्जुन की ऐसी हालत देख करके तो शायद युधिष्ठिर महाराज को उनको व्यक्तिगत रूप में लेके पूछना चाहिए था कि क्या हो गया, कोई पर्सनल बात करें, इतनी परेशान क्यों? हो सकता है ऐसी कोई बात होती जो अर्जुन सबके सामने ना बता पाते, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने आतुर हैं और समझ रहे हैं, नारद जी तुम समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के तिरुभाव के अलावा ऐसी कोई घटना नहीं जो अर्जुन को इस हालत में लेके आ जाए। यस, तो इसलिए वेट नहीं किए, सबके सामने ही जो मित्र जो लोग भी और लोग बैठे थे तुरंत ही पूछना शुरू कर दिए। शब्द भागवत के बड़े अद्भुत हैं। मैं इसीलिए आप लोग का बहुत धन्यवाद देता हूं कि यदि मैं पढ़ाना नहीं होता तो मैं इस तरह से किसी भी श्लोक को देख नहीं पाता, मनन नहीं करता। पढ़ अध्याय पूरा पढ़ चुका हूं, लेकिन वह जब अपने लिए पढ़ता है तो व्यक्ति कहां तक ध्यान देता है। तो ये मैं कई बार भक्तों को बोलता हूं, हमसे कहा जाता है कि हम 2 घंटा पढ़ते, 3 घंटा पढ़ते हैं। हमको पता है वो खुद से पढ़ने में वो कभी उस तरह से नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते उस तरह से। ऐसा नहीं कि ज्ञान की बात नहीं है, परम पूज्य वृंदावन महाराज जी बोल रहे थे ना, हम उसको पढ़ लिए, माधुर का दमनी में जो प्रवचन कर रहे थे, दूसरे भक्त को उत्तर देना तो उससे पहले हम पढ़े थे, और उसने जब उत्तर पूछा उसके ऊपर आधारित तो हम उसको फिर से पढ़ने लगे। तब जब दूसरे को बताना है तो और व्यक्ति बड़ी गंभीरता से पढ़ता है। कुछ भगवान विशेष करते भी और कुछ प्रकट भी कराते हैं, ये बात भी हम देखे, रोज ही देख रहा हूं मैं तो इस प्रकार से। ठीक है, संस्कृत देखिए। तम पादयोर निपतितम, तम मतलब उन अर्जुन को, वो कैसे थे? पादयोर निपतितम, जो युधिष्ठिर महाराज के चरणों पे गिरे हुए थे। क्या ये आवश्यक है या आप लोग लगता है कि आवश्यक नहीं? मुझे लगता है संस्कृत एक बार अन्वय समझ कर संस्कृत को देखने से और बात थोड़ी पक्की हो जाती है। ना उत्तर आया हाँ या ना, ना उत्तर आया ना, तो उसका मतलब समझ रहा हूँ हाँ, उत्तर हो गया हाँ, चलना चाहिए वैसे। अयथा पूर्वम आतुरम, तो अयथा पूर्वम, अर्जुन को अभूतपूर्व रूप से गिरा हुआ अपने चरणों में, या अभूतपूर्व रूप से आतुर देख करके। अधोवदनम, नीचे सर किया। अच्छा, एक बात हम भूल गए, यहाँ पे क्षत्रिय ऐसे चलते हैं, प्राय क्षत्रिय ऐसे चलता है, जमीन पे देख के नहीं चलता है। ये नहीं पता आप लोगों को? क्षत्रियों का स्वभाव इस प्रकार से एकदम सीना तान के जमीन पे देख के चलते हैं, नहीं, बल्कि ना मूछ तान के ऐसे करके ऐसे चलते ही क्षत्रिय मतलब एकदम सीना तान के चलेगा। तो ये बात हमारे ध्यान से चली गई कि अधा वदनम, नीचे देख के एकदम जैसे लगा शर्मसार हो गए, मानो कहीं से हार के आए क्या, ऐसे करके। जब नीचे तभी देखेगा कहीं हार के आ जाए। वस्तुतः क्षत्रिय मर जाएगा लेकिन घूम के लौट के वापस नहीं आएगा, तो हार के आया है तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। प्रद्युम्न आप देखेंगे जब युद्ध हुआ था, किससे युद्ध हो रहा था? नहीं, साम नहीं, सल्व से युद्ध हो रहा था, तो बीच में उन पे घात पड़ गया, तो उनका जो सारथी था वो उनको साइड में सारथी था वो लेके चला गया, तो आदमी उनको थोड़ा पानी की छींटे मारे, वो उनको होश आया, बहुत भर्सना कहा कि मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा घर में जा करके। ठीक है ना? तो यहाँ पे अधोवदना मतलब उनको बड़ा शर्म लग रही थी, या जो भी हो, बहुत दुख है। अब बिंदु यहाँ पे लिखा गया है, वो संस्कृत के लिखने की शैली की वजह से है। अप बिंदु, अप मतलब जल, बिंदु मतलब बिंदु। अप बिंदुम सृजंतम नयनाब्जयो, अपने अपने कमल नेत्रों से वह जल के बिंदु का सृजन कर रहे थे, अर्थात आंसू प्रकट हो रहा था। विलोक्य, ऐसे अर्जुन को देखकर, उसमें एक और बात आ रहा है, कैसे दिख रहे हैं वो अर्जुन? उद्विग्न हृदयो विच्छायाम, चिंतित हृदय के कारण उनकी कांति चली गई है, उनका चेहरा पीला हो गया है। ऐसे अनुजम, अब एक और बात यहाँ पे बड़ी सूचित हो रही, अनुज कहने का मतलब है छोटे भाई हैं, थोड़ा समझ रहे हैं? छोटे भाई के प्रति युधिष्ठिर महाराज का कितना सौहार्द होगा, सहज रूप से इस प्रकार से अपने
छोटे भाई को, जो महान तेजस्वी था, जिसने पूरे महाभारत के युद्ध किया, ऐसी स्थिति में देख करके दुष्ट महाराज का हृदय और परेशान नहीं हो जाएगा कि मेरे छोटे भाई को क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? बड़े भाई को कष्ट होता है, छोटे भाई लोग परेशान होते हैं, लेकिन छोटे भाई को कष्ट होता है, बड़े भाई को अगर प्रेमी भाई है तो और कष्ट होता है। वात्सल्य भाव भी इसमें आ जाता है। तो देख रहे अनुजन, हम अपने भाई को देख करके, यहाँ पे अभी तक अर्जुन नहीं बोल रहे हैं। अनुजम से आप देख रहे संबंध का सूचना हो रही है कि यहाँ कोई महान धर्मधुर के रूप में नहीं देख रहे हैं उनको। हमारे भाई की ये स्थिति कैसे हो गई? नृपः अर्थात राजा पृच्छति स्म, पूछने लगे उनसे, किनके बीच में? कहाँ पूछ रहे थे? कहते सुहृद मध्य, वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कोई द्वेष करने वाला हो, जो खुश होता अर्जुन के इस दुख को देख करके। सुहृद समझते हैं जो हमेशा शुभ चिंतक हैं, उनके बीच में पूछा। क्या सोच रहे थे? संस्मरम नारदेरितम, नारद जी ने जो काल इंगित किया था भगवान कृष्ण के तिरोभाव का, उस समय में जो बोला था, उसका स्मरण करके कि ये निश्चित बात है कि कृष्ण का तिरोभाव हो गया, इसलिए अर्जुन इस तरह से है। ठीक है, मन में पहले से वितर्क चल रहा है। अब अर्जुन की मतलब क्या कहेंगे, अर्जुन को देख करके उनकी वितर्क का वितर्क सत्यापित हो गया कि नहीं, अब बस यही बात है और कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, सामान्य कि भाई कुछ गड़बड़ है तो व्यक्ति वो प्रकाशित भी होता चेहरे में उसके। अनुवाद पढ़ जाइए श्रीधरी। अर्जुन आकर राजा युधिष्ठिर के चरणों पर उस तरह से गिर पड़े जिस तरह वे पहले कभी नहीं उनके चरणों पर गिरे थे। स्पष्ट है, अयथापूर्वम निपतितम पादयोः। अर्जुन की आतुरता भी अभूतपूर्व थी। अयथापूर्वम आतुरम, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब संस्कृत समझ रहे हैं। उनका हृदय कांप रहा था तथा उनकी कांति भी समाप्त हो गई। उद्विग्न हृदयो विच्छाया। बहुत हम ऐसे समझाते हैं, आप लोग समझ पाते हो क्या? ये कुछ कठिनाई होती है। तो ये कठिनाई तो होती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इससे लेवल हम नीचे भी रखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वाकई समझना चाहते हैं तो आपने कुछ थोड़ी मेहनत भी करनी होगी। थोड़ा सा अगर पढ़ करके आएंगे, या ना भी पढ़ा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। और देखिए, एक तरह से बहुत सहायता की जा रही है। श्रीमद् भागवतम को हम लोग कितने, कौन से 14वें अध्याय में आ गए हैं। अभी भी आप पकड़ेंगे हमारे संग जैसे हम पढ़ा रहे कि दोबारा 10-5 मिनट पढ़ लेंगे तो काफी जल्दी और काफी बहुत गहराई से इन बातों को समझ पाएंगे। और नहीं तो जिंदगी तो बीती रही है कि नहीं? हम सोचते ही रहेंगे कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो फिर आएगा नहीं कभी। क्या युधिष्ठिर महाराज ने बोला? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। अब एक बड़ी बात सुंदर है, चिंता है भगवान कृष्ण के तिरुभाव की, लेकिन उस समाचार को तुरंत सुनने की क्षमता नहीं है। ये सुन नहीं सकते। अर्जुन ऐसे दुखी हैं, जैसे आप याद हो कि जब पूछा था सीधे युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र के बारे में, तो संजय कुछ बोल नहीं पाते, अति पीड़ितः न प्रत्याह, बोल नहीं पाए थे वो। तो अर्जुन कितने दुखी होंगे। अरे आप छोटी छोटी बात सोचिए ना, मान लो एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं तो कोई पूछता है क्या हुआ, तो हम बोल नहीं पाते। आप लोगों को अगर कोई ऐसा मतलब अनुभव हुआ था, ठीक है, कुछ है, बहुत दुखी होते हैं। और फेल होने की बात छोड़िए, आप सोच रहे थे कि 95% आएगा और 85 आ गया, तब भी व्यक्ति बहुत दुखी होता है, छोटी छोटी बात में जिसका आत्मा से कोई संबंध भी नहीं है। अब प्रियतम, अत्यंत प्रियतम, आत्मा के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण वह चले गए, तो कितने दुख में भगवान अर्जुन होंगे, उसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। और उसको सुनने का सामर्थ्य युधिष्ठिर महाराज का नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में आज तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज जाएंगे ताकि आप समझ, मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहे आप लोग, इसलिए युधिष्ठिर मतलब मूल आपको बात बता दी कि किस प्रश्न क्या कर रहे हैं। द्वारकावासी, विभिन्न द्वारकावासियों के बारे में पूछेंगे, उधर हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, पढ़ते जाएंगे। मूल बात यह है कि कृष्ण के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन अन्यों के बारे में भी पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है तुरंत, वह कृष्ण की तिरुभाव को नहीं सुनना चाहते हैं। देख ले, 2 लोग आए, दोनों ने नहीं बताया ना। विदुर जी कई महीने तक रहे, नहीं बताए। नारद जी आए, नहीं बताए। वो जान रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज सहन नहीं कर पाएंगे इसको।
और युधिष्ठिर महाराज भी जान रहे हैं कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत वह प्रश्न नहीं कर पा रहे। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच कश्चिद् अनर्थपुर्यां नः कश्चिदार्यन्तपुर्यां नः स्वजनः सुखमासते स्वजनः सुखमासते मधुभोजदशार्हारः मधुभोजदशार्हाः सात्वतान्धकवृष्णय। सात्वतान्धकवृष्णयः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दशारह आरह सात्वत अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। अन्वय युधिष्ठिर वाचार्थ युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कश्चित मतलब क्या, पारंपरिक कश्चित शब्द आएगा, इसको अर्थ सही समझ लीजिए। क्या अनर्थपुर्याम, द्वारका में, ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। अनर्थ, भगवान जब पहुंचे तो वहां भी अनर्थ शब्द बोला गया था। तो अनर्थपुर्याम मतलब द्वारका में, नह मतलब हमारे, स्वजन मतलब संबंधी, स्वजन हमारे संबंध, अपने व्यक्ति, इन सभी के संग युधिष्ठिर महाराज अपने संबंध का अनुभव कर रहे, इसलिए करे स्वजन हमारे व्यक्ति। कौन है हमारे व्यक्ति? मधु भोज दशारह आरह सात्वत अंधक तथा वृष्ण है अर्थात वृष्टि वंश। ये विभिन्न प्रकार के वंशों का वर्णन है, और जिन सभी से युधिष्ठिर महाराज संबंध का अनुभव इतना करते हैं जो कह रहे हैं स्वजना सुखम आसते, सुखपूर्वक दिन बता रहे हैं। संस्कृत देखिए, ये समझाने कुछ है नहीं इसमें, तो समझ में आ रहा होगा बात। युधिष्ठिर वाचा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कश्चिद कच्चिद आनर्तपुर्याम, क्या आनर्तपुरी अर्थात द्वारका में, नह स्वजना हमारे स्वजन सुख से हैं। कौन से स्वजनों की बात कर रहे हैं जरा बताइए। तो नाम तो कह रहे हैं मधु भोज दशारह आरह सात्वक अंधक और वृष्णय अर्थात वृष्णिवंशी। स्वाभाविक सी बात है कि सुखम आसते, द्वारका वासियों का सुख हम लोग पहले ही सुन चुके हैं जब भगवान कृष्ण लौटे थे। समझ में आ रहा है कि आप चले जाते हैं तो ये हमें कैसा लगता है, तीनों लोग हमें शून्य लगते हैं। कुछ क्षण आपके वियोग में हमको युग की तरह लगते हैं। तो ये बात अर्जुन से जब पूछ रहे हैं कि सुख से हैं, तो केवल यही बात नहीं कि क्या वो शरीर से सुखी हैं, अपितु कृष्ण वहां है कि नहीं, बात छुपी हुई है कि नहीं। कृष्ण ना हो, केवल इधर हस्तिनापुर आ जाते तब भी दुखी हो जाते हैं वो लोग, और कृष्ण का तिरोभाव हो गया हो तो क्या वो सुखी हो सकते हैं? वो बात आप थोड़ा सोच ही लीजिएगा इसमें। मेक सेंस? तो क्या वो सुखी हैं? ओके, अगला देखिए, शूरो मातामह कच्चे, शूरो मातामह कच्चित् स्वस्ति आस्ते वाथ मारिषः, स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कच्चे, मातुलः सानुजः कच्चित् कुशली आनक दंधुभिः, कुशल्यानकदुन्दुभिः कुशली आनक दुंदुभिः, कुशली आनकदुन्दुभिः। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है ना, ऐसे करना चाहिए। तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है ना। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है तो उसको क्लियर करना हो। मारिशह का अर्थ है मेरे आदरणीय, ये शब्द मैंने नया सीखा, आदरणीय। माता मह, माता के पिता, नाना। शूर अर्थात शूरसेन, शूरसेन की बेटी हुई कुंती, और कुंती हुई ना, हाँ, और कुंती की बेटे हुए युधिष्ठिर महाराज, तो इसलिए कह रहे हैं मातामह। शूर अर्थात शूरसेन, कच्चित स्वस्ति, सभी प्रकार से कुशल पूर्वक आस्ते अपने दिन बिता रहे हैं। स्वस्ति का मतलब ही होता है शुभ। वहां पे इंडोनेशिया में वो बोलते हैं ओम स्वस्ति अस्तु। ओम तो ओम भगवान का नाम हो गया, स्वस्ति हो, शुभ हो। आश्चर्य की बात ये थी कि सब लोग बोलते थे ओम स्वस्ति अस्तु, बड़ा अच्छा माना जाता था। मैंने पूछा एक मीटिंग में इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ किसी को नहीं पता था। मैंने समझाया कि स्वस्ति मतलब अपने, रियल स्वस्ति का अर्थ है कि जीव अपने संबंध को भगवान से समझे, नहीं तो मंगल में,
ओम स्वस्ति अस्तु। ओम स्वस्ति अस्तु का मतलब है मंगल हो। तो यहाँ पे स्वस्ति, सुख सब एक ही प्रकार से अर्थ है। भगवान के बिना क्या मंगल है? तो कह रहे हैं कि शूरः कश्चित स्वस्ति आस्ते, क्या वो कुशल से हैं? ठीक है, एक ही प्रश्न है, अलग अलग लोगों के लिए। अब यहाँ पे है वाथ, तो वाथ को वा प्रपद अनुवाद की अथवा, और अथव अथव की अतएव। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि उसको अन्वय में कैसे डाले, हम इसको उल्टा कर दिया अथवा, उसमें समझ में आ रहा है। वाथ की जगह वा प्लस अथ है शब्दार्थ में, तो मैं इसको अथवा के अर्थ में समझ रहा हूँ। किसी को इसलिए तो कोई मुझे इसमें अर्थ में नहीं समझ में आ रहा, प्रपद अनुवाद में भी नहीं रखे इस तरह से, तो अथवा ही समझ में आ रहा है। अथवा, अथवा मतलब अथवा कश्चित, कश्चित क्या सानुजः अपने छोटे भाइयों सहित, मातुलः मेरे मामा, आनक दुंदुभी वसुदेव जी, कुशली आस्ते सभी प्रकार से कुशल हैं, सभी प्रकार से कुशल से हैं, एक ही अर्थ है। संस्कृत देख लीजिए, शूरो माता मह कश्चित, क्या मेरे नाना शूरसेन जी स्वस्ति आस्ते मतलब कुशल से हैं, और मारिशा मतलब परम आदरणीय। वैसे मारिशा को इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लीजिए, शूरसेन भी आदरणीय है, मामा जी भी आदरणीय है, लेकिन जो भी है। वाथा को ले लीजिए अथवा, अथवा मातुलः अर्थात मेरे मामा आनक दुंदुभी वसुदेव जी, सानुज अपने भाई के साथ, भाइयों के साथ भी कह सकते हैं, उनके बहुत सारे भाई थे। कश्चित कुशली आस्ते को जोड़ना पड़ेगा, आस्ते उस मतलब क्या कुशल से हैं। श्रीधरी, अर्जुन ना जाने क्या उत्तर देंगे। अच्छा, एक बात रुचिकर है, अर्जुन से ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारी ये स्थिति क्यों हुई है। ये एक हम बात पूरे समय में ध्यान ही नहीं दी। तुम अभी जो बात आप देख रहे हैं, सीधे प्रश्न क्या करना शुरू कर दिया कि ये कैसे है, वो कैसे है। तो अगर आप देखिए तो वो उनका जो पीछे थॉट प्रोसेस चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कृष्ण चले गए हैं, उसी को कंटिन्यू सा कर दिया ना सीधे। अर्जुन से सीधे पूछते थे, भाई क्या बात है, आपका चेहरा पीला क्यों दिख रहा है, इतने सारे प्रश्न दागने का क्या मतलब हुआ। आप देखें ना कि ये युधिष्ठिर महाराज भी उद्विग्न हृदय है, ये स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न बड़ा अजीब सा हो रहा है ना। भाई ये प्रश्न करना चाहिए था ना सीधे कि आप ऐसे क्यों दिख रहे हो, क्या बात है। आप लोग ऐसे प्रश्न करते ना, यहाँ पे नहीं देखते। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम पूछते हैं कि क्या बात हो गई, ये तो नहीं पूछता है घर में ठीक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, ये ऐसे तो प्रश्न ही कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर, तो वो उनको भी भय है, समझ तो गए हैं कि क्या है, युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि कम समझ रहे हैं क्या, लेकिन वो उसका उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं तुरंत। आपने कभी देखा भी होगा, ऐसे कोई बोलता है आपके पति मर गए, नहीं ऐसे करके वो कान बंद करके बेहोश हो जाते, ऐसा होता है, वो सुनना नहीं चाहते है कि नहीं, ऐसा करते लोग। अर्जुन ना जाने क्या उत्तर देंगे, इस शंका से राजा युधिष्ठिर बिना किसी क्रम के ही उनसे शूर इत्यादि श्लोक से पूछ रहे हैं। ये भी रुचिकर बात है। भाई कोई कहे कि पूछना चाहिए तो सबसे पहले शूरसेन सबसे बड़े हैं, उनके बारे में पूछना चाहिए था, फिर मामा जी, कभी मामा जी, कभी शूरसेन, कभी स्वजनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो कोई क्रम नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन क्या उत्तर देंगे। समादरणीय शूरसेन सम्यक रूप से आदरणीय, जो यदुवंशी हैं, वे कुंती के पिता हैं और युधिष्ठिर के नाना है, स्पष्ट है। वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो दुंदुभियां बजी थी, हॉस्पिटल में नहीं, देवताओं के द्वारा। इसका अमेजिंग इज इट नॉट। वे युधिष्ठिर के मामा हैं, उसका फुल स्टॉप होना चाहिए। उन दोनों की कुशल के विषय में युधिष्ठिर ने पूछा। नोट दिया गया है, आज अन्य आचार्य इसको क्लियर कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ वीर राघव आचार्य से बताते हैं। वसुदेव के 9 भाई हैं, सानुजा मतलब अपने भाइयों सहित क्या मेरे मामा जी कुशल हैं, यथा नाम रख लीजिए, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, शामक, कंक, समिक, वत्सर और वृक, 9 भाई। अच्छा, ये एक सोचने वाली बात है। सानुजा का मतलब हो गया कि युधिष्ठिर महाराज किस किस के संबंध बना के चल रहे थे।
वसुदेव जी, उनके 9 भाई, उनके बेटे और कहाँ कहाँ क्या तो सुंदर उनका व्यवहार रहा है। कितना मुश्किल होता है इतने लोगों से समान संबंध बनाना, लेकिन सब शुद्ध भक्त हैं। आगे यहाँ पे वह है अब देवकी और उनकी बहनों के बारे में पूछ रहे हैं। सप्तसारस्तत्पत्नयो। सप्त स्वसारस्तत्पत्नयो हाँ, सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो सप्त स्वसारस्तत्पत्नयो मातुलान्यः स आत्मजाः मातुलान्यः स आत्मजाः आसते सस्नुषः क्षेमम् आस्ते सस्नुषाः क्षेमम् देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी प्रमुखः स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी 7 पत्नियां परस्पर बहिनें हैं। किसकी? वसुदेव जी की पत्नियां। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं? अर्थात प्रश्न क्यों कर रहे हैं? देवकी प्रमुखा, देवकी जिनमें अग्रणी हैं, ठीक है। सप्त, वे 7, स्वसारः परस्पर बहनें, क्योंकि वो सारी बहनें एक साथ वसुदेव जी से ब्याही गई थी। तत्पत्न्या, तत् मतलब यहां पे अर्थ है वसुदेव जी की, तो तत्पत्न्या मतलब उन वसुदेव जी की पत्नियां हैं। इस पूरा पढ़िए। देवकी जिनमें अग्रणी हैं, वे 7 परस्पर बहनें उन वसुदेव जी की पत्नियां हैं। और हम मातुलान्य अर्थात और हमारी मौसियां हैं, तो क्या वे स्वयं अर्थात स्वयं, स्वयं मतलब खुद, सहात्मजाह अपने पुत्र तथा पौत्र, सस्नुषः और अपनी बहुओं सहित क्षेममास्ते सुख से हैं। ये समझ में आ रहा है स्वयं के बाद वाली बात। देवकी जिनमें प्रमुख हैं और उनके साथ उनकी 7 बहनें। वैसे वसुदेव जी की 18 रानियां थी, लेकिन इनमें से 8 हैं। वो एक बार बीच में कंफ्यूजन हो चुका था। हाँ, वो देवकी और उनको +7 है, वैसे उसके अलावा अन्य भी हैं, वो 18 उनकी रानियां थी। तो कह रहे हैं कि ये 8 बहनें, परेशान मत करिए, 7 + 1 या कार नहीं है, ठीक है। हमको नहीं याद है भाई इस बारे में, फिर से कंफ्यूज मत कीजिए। अभी हम ये मान कर लें कि सब वे 7 परस्पर बहनें हैं, तो ये मान चलिए 7 ही मान लीजिए, ठीक है। 7 बहनें हैं और देवकी प्रमुख लिखा हुआ है। हाँ, तो 8 ही हैं। 8 + 10 आ गया, 18। तो कह रहे हैं कि ये तो समझ में आ गया है। उसके बाद कह रहे हैं स्वयं मतलब वही उनके शरीर में तो कोई कष्ट नहीं है ना। और सहात्मजाह, भाई खुद कोई कष्ट ना हो, लेकिन पुत्र और पौत्र बीमार पड़ जाए तब भी व्यक्ति चिंतित हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं अपने पुत्र और पात्रों के साथ, और कहीं बहू का दिमाग बहू का तबीयत खराब हो जाए तो भी दिक्कत है, तो बहुओं को भी जोड़ लिया उन्होंने। युधिष्ठिर महाराज का क्या कह सकते हैं, सर्किल ऑफ कंसर्न कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ सोच रहे हैं। अच्छा, उनके बारे में जानते होंगे ना कि ये बहू है, ये उनका बेटा है, ये उनका पौत्र है, बड़ा सोच रहे हैं कि नहीं। अगर एकदम से हठात आपको पूछ लिया कि आपके बुआ जी के लड़के का कि वटेवर, मान लो शादी भी होगी, तो उसकी बहू कैसी लगती है देखना, मुझे हमको तो क्या किसी का कोई स्मरण नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा ना। चाची के ताऊ के चाचा का वो लड़का कुछ भी याद नहीं रहेगा, नाम भी याद नहीं होगा, रिश्तेदार की बात छोड़ दीजिए। सभी के बारे में चिंतित है, चिंतित तो उस व्यक्ति के लिए हो गया इसको जानते हो और उससे परस्पर कुछ बातचीत हुई हो। हम तो यहाँ से बिल्कुल इसको एज्यूम कर ले रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ऐसा ऐसे व्यक्ति हैं ही, सबको जानते हो। जब ये लोग आते थे, ये रानियों के संग भगवान कृष्ण आते थे, तो बड़ा स्वागत करते थे और हर दिन स्वागत होता था जब तक भगवान रहते थे। तो सभी से बड़ा सुंदर प्रेम में संबंध रहा होगा। तो ठीक है, इसको संस्कृत देख लीजिए एक बार। सप्त स्वसारः, 7 स्वसारः अर्थात जो आपस में बहनें, स्वसा मतलब बहन होता है। तत्पत्न्यों, वसुदेव जी की पत्नियां, मातुलान्य जो हमारी मौसी हैं, सहात्मजा अपने पुत्र और पौत्रों के साथ, क्षेममास्ते सस्नुषः क्षेममास्ते अपनी बहुओं के संग कुशल मंगल है, उनमें रह रही, कुशलता से रह रही हैं। उसमें देवी की प्रमुख है
और स्वयं को समझ लेना चाहिए। स्वयं का अर्थ है कि वह स्वयं सुखी है कि नहीं, स्वयं कुशलता से है कि नहीं, और क्या उनके पुत्र पौत्र और बहुएं भी कुशलता से है कि नहीं। देखिए अन्वय का कितना लाभ हो रहा है। तो आप स्वयं समझेंगे नहीं, स्वयं कहाँ लग रहा है, है कि नहीं, स्वयं एकदम एंड में आ रहा है, समझ नहीं आएगा। कह सकते हैं स्वयं देव की प्रमुखा, स्वयं देव की प्रमुखा का तो अर्थ समझ में आएगा नहीं। तो स्वयं का अर्थ क्या, सभी वो जो 8 कर लीजिए, देवकी प्लस 7, वो स्वयं उनका शरीर में कोई कष्ट तो नहीं है ना, और उनके जो अन्य संबंधी हैं वो भी ठीक है कि ना, इस तरह से बोल रहे हैं। श्रीधरी, आपस में बहन लगने वाली देवकी इत्यादि जो उनकी 7 पत्नियां, तो 7 ही उसका 7 + 11, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है। वे सभी सुखपूर्वक है ना, आपस में भी कोई झगड़ा नहीं है। यद्यपि वसुदेव के कल्याण पूछने से ही उन सबों का कल्याण पूछ लिया गया। पति सुखी ना हो तो पत्नी सुखी हो सकती है क्या? ये ऐसा नहीं, जब हम देखे थे एक बार, एक प्रभु जी पूछे पत्नी को, डिवोटी थे, हम नाम तो रख ही नहीं सकते कौन बोल रहे थे, लेकिन तुमने खाना खा लिया? हाँ, हम गोविंदा रेस्टोरेंट में खा के आ गई। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हाँ, मतलब उनने कुछ नोटिस नहीं किया, मैं खाली इसे देख रहा था। अच्छा, खैर जो भी है, तो यहाँ कह रहे हैं वसुदेव के कल्याण पूछने से उन सबों का कल्याण पूछ लिया गया। जब वसुदेव जी सुखी हैं तो पत्नी सुखी, पति सुखी है तो सारी पत्नी सुखी हैं। फिर भी अलग से युधिष्ठिर ने सबों का कल्याण पूछा, यह स्वयं इस पद से पता चलता है। मतलब हो, इस पे एक संभावना है कि हो सकता है कि पति सुखी है और पति की सेवा में पत्नी लगी है, लेकिन स्वयं कुछ शरीर में कष्ट हो, एक संभावना हो सकती है। मतलब एक बहुत माइन्यूट संभावना मैं पकड़ रहा हूं उस बात को। अपने आप भी वो शरीर में कोई कष्ट तो नहीं है ना, ये बात बोली। यद्यपि पति भी दुखी हो जाएगा अगर पत्नी को कष्ट है, लेकिन मानो बताए नहीं है, बहुत सारी संभावना हो सकती है। तो कहते हैं पति तो सुखी है, लेकिन स्वयं क्या वह भी सुखी है, अपने आप में सुखी है, ये बात से बोल रहे हैं स्वयं। कितना ध्यान देख रहे, देखिए श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण ना होती तो कितना, इतना ध्यान से आचार्यों ने क्यों एक एक बात को चा, तू, अथ, स्वयं, स्वयं शब्द तो हम कई बार सुन चुके हैं, उसमें कितना विचार कर रहे हैं। आगे अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। कच्चिद राजाहु को जीवति, कच्चित् राजाहुको जीवति, असत्पुत्रोऽस्य चानुजः, असत्पुत्रस्य चानुजः, हृदीकः ससुतो क्रूरो, हृदीकः ससुतो क्रूरो, जयन्त गदसारणाः, जयन्त गदसारणाः, आसते कुशलं कच्चित्, आसते कुशलं कच्चित्, ये च शत्रुजित आदयः, ये च शत्रुजितादयः, कच्चिदास्ते सुखं रामो, कच्चिदास्ते सुखं रामो, भगवान् सात्वतां प्रभुः, भगवान् सात्वतां प्रभुः। हम बहुत तेज जा रहे हैं क्या? ठीक है। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था, उनका छोटा भाई अभी भी जीवित है? अब एक बड़ी रुचिकर टीका लिखी गई है कि भाई उग्रसेन का जितना दुष्ट पुत्र कंस था, उनके बारे में ये क्या पूछना कि वो सुख से है, वो जीवित रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कंस मारे जा चुके हैं, ये तो अब जानते ही हैं, अर्जुन कंस तो बहुत पहले मार दिए गए। अजीब सी बात है ना ये, अन्य लोग के बारे में सुख से है कि नहीं, इसमें कह रहे हैं कि जीवित है ना। इतना भाई उग्रसेन को अपना ही लड़का जेल में डाल दिया तो कितना बड़ा दुख हुआ होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं, इतना ही पूछ रहे हैं कि जीवित तो है ना, जीवित रह जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। यद्यपि बहुत पहले कंस मारे गए हैं। क्या हृदीक तथा उनका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? इस अक्रूर को छोड़ करके जयंत, गद आदि उनके भगवान के भाई हैं। भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तो जरा देखा जाए। असत पुत्र, असत मतलब खराब व्यक्ति,
दुष्ट कंस जिनका पुत्र था वह राजा आहूकः अर्थात राजा उग्रसेन, अस्य अनुजः और उनके छोटे भाई देवक जिनकी पुत्री देवकी थी। यस, हाँ, क्योंकि कंस की सगी बहन नहीं थी। वैसे सगी बहन भी होती तो उसे गर्दन काटने में कोई कठिनाई नहीं होती, ऐसा नहीं कि कोई वहां पे वो संकोच करते, लेकिन अब जानते हैं कि उनकी कजिन सिस्टर थी। तो आप समझ पा रहे हैं, उग्रसेन के बेटे थे कंस और देवक की बेटी थी देवकी। जीवती अब भी जीवित है, कच्चित मतलब क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेल में थे, लेकिन उग्रसेन को मारने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी कंस ने। उस तरह से बोला जा रहा है कि ऐसा असत पुत्र के बाद भी कोई जीवित रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सुख के बारे में नहीं पूछ रहे सुख से है कि नहीं। यद्यपि एक अजीब सी बात है क्योंकि बहुत समय बीत गया है। कंस को कब भगवान मारे? 11 साल में, या चलेगा 14 साल में मार दिए हैं, और अभी बात कहाँ घटना हो रही है 125 साल के बाद। लेकिन वो एक शोकाकुल होकर के पूछ रहे हैं, कोई ऐसे आप उसको रेशनैलिटी में मत बांधिए। हाँ, अपसेट होकर के पूछ रहे हैं। हाँ, और कंस के संग जो भाई थे वो मार दिए गए थे। हाँ हाँ, किसके भाई का वर्णन? कंस के भाई का वर्णन नहीं है, उग्रसेन के भाई का वर्णन है। हाँ, ध्यान देना होगा। अच्छा है, अब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। कंस के भाई का वर्णन नहीं है, उग्रसेन के भाई देवक का वर्णन। ये भी कह सकते हैं वृद्ध बहुत हो गए, जीवित हैं क्या? इस अर्थ में भी आप समझ सकते हैं, बहुत वृद्ध हो गए ना, वृद्धावस्था। हाँ, कंस के भाई को बलराम जी मारे थे। कंस को मारे भगवान कृष्ण, भाई मामा है ना। तो अब कहें मामा को कैसे मार दिया? भाई हमारे लोग को मारना लिखा नहीं, देवताओं ने बोला इसलिए मार दिया। वो से कहे, लेकिन बलराम जी को तो मारने में कोई दिक्कत नहीं है, बलराम जी तो रोहिणी से जन्म लिए हैं। तो अन्य जो कंस के भाई आए थे कृष्ण पे आक्रमण करने के, उनको बलराम जी मार दिए थे। अब कितने मैं समझ रहा हूँ, 8 याद आ रहा है, लेकिन 8 ही थे, मार दिए थे। लेकिन यहाँ उनका वर्णन नहीं हो रहा, खाली इतना हो रहा है कि जिनका असत पुत्र था कंस, वो उग्रसेन जीवित तो है ना, जीवित भर रह गए तो ही बहुत बड़ी बात। भजन तो कर ही रहे होंगे। स्वतः अपने पुत्र कृतवर्मा सहित हृदीक, हृदीक भी कोई व्यक्ति है हम नहीं जान रहे हैं, द्वारका में कोई भक्त पार्षद है भगवान के। अक्रूर तो मतलब अक्रूर, ये एवं जो जयंत गद सारणा च शत्रुजित आदय, जयंत गद सारण, गद का कॉमा होना चाहिए, कॉमा सारण, और शत्रुजित आदि भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं, वे कुशल आस्ते, आनंद से हैं, सुख से हैं। कुशल का अर्थ वही समझ लीजिए, कुशल स्वस्ति वो एक ही अर्थ में है, मतलब सुख से है कि नहीं। कश्चित, सॉरी कश्चित नहीं, कच्चित सात्वताम प्रभु भगवान रामः, दोबारा से आ गया, सुखम आस्ते होना चाहिए, कच्चित नहीं आना चाहिए। क्या, एक मिनट में, सॉरी मिस्टेक हो गया। कुशलम आस्ते कच्चित, ये भगवान कृष्ण के भाइयों के संग लगेगा, क्षमा कीजिएगा, सही लिखा है। फिर से देखिए, सस्वतः हृदीकः अक्रूरः ये जयंत गदसारणाः च शत्रुजित आदयः कुशलम आस्ते कच्चित, ये यहां तक ऐसे लेना पड़ेगा। अर्थात अपने पुत्र कृतवर्मा के साथ हृदीक, अक्रूर एवं जो जयंत गद सारण और शत्रुजित आदि, आदि मतलब और भगवान कृष्ण के भाई थे, वे कुशल पूर्वक हैं क्या? ये प्रश्न बना। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? सात्वताम प्रभु, जो भक्तों के रक्षक हैं, भगवान भगवान राम, यानी भगवान बलराम, कच्चित सुखम आस्ते, क्या सुख से हैं? ठीक है, संस्कृत एक बार देख लीजिए। कश्चित राजा आहू को जीवती, क्या राजा आहू जी रहे हैं? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तो कह रहे असत पुत्रो अस्य, इस इनके पुत्र कंस जैसा था, असत पुत्र था, बहुत खराब व्यक्ति था। चानुजा मतलब उनका
देवक भाई भी जीव रहा है कि नहीं? हृदिक समझ गए? हृदिक ससुतो मतलब उनके बेटे, क्या नाम रखा था अभी, कृतवर्मा, अक्रूर, ये सब, और जयंत गद सारणा, कुशलम आस्ते कश्चिद, जय यानी कि हृदीक, कृतवर्मा, अक्रूर, उसके बाद जयंत, गद सारण और शत्रुजित आदि जो कृष्ण के भाई हैं, ये सब क्या कुशल से हैं? आदि का मतलब अन्य भाई भी जोड़ लीजिए। भाई बहुत सारी रानियां हैं ना, तो सभी के पुत्र हैं ना। वसुदेव जी की आपने सुना नहीं 18 रानियां हैं, तो अगर एक एक पुत्र भी हुआ तो 18 भाई हो गए नहीं भगवान कृष्ण के? तो ये बात है। कच्चिद आस्ते सुखम रामो, भगवान राम क्या सुख से हैं? भगवान राम अर्थात भगवान बलराम सुख से हैं। तो कह रहे हैं भगवान सात्वताम प्रभु, जो सात्वत यानी भक्तों के प्रभु और रक्षक है, स्वामी है, क्या वो बलराम भगवान सुख से हैं? ठीक है, प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है। क्या बहुत कठिन हो रहा है या आसान हो रहा होगा? और मुश्किल तो नहीं। श्रीधरी, जिनका पुत्र कंस दुष्ट था, वे आहूक यानी उग्रसेन जीवित हैं? जीवित है ना? उग्रसेन के जीवन के ही विषय में पूछा गया है। समझा क्या? वो जीवित रह लिए हैं, यही बड़ी बात है। सुख से क्या जिएंगे? ऐसा पुत्र, पौत्र नहीं पुत्र उनको मिला था। उनके छोटे भाई हैं देवक, अनुज बोला गया है। हृदय के पुत्र हैं कृतवर्मा, ये सभी तथा कृष्ण के भाई जयंत, गद और सारण कुशल से है ना। तात्पर्य देखिए, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर। आपको एक वो साइलेंट रखना चाहिए, एकदम पास बैठकर खटखट खटखट कर रहे हैं, हमारी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। आप वो ले लीजिए, साइलेंट वाला नहीं आपके पास, इसमें आता है साइलेंट वाला एक्स्ट्रा। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी। और देखिए अपराध तो है ही, अब उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कथा के बीच में पंडित महाराज लैपटॉप लेकर के खोल के कर रहे हैं आप, और लेकिन आपकी मजबूरी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इट इज डजंट लुक नहीं कर, दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा काम पहले कर दिया करिए ओवर टाइम करके। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे। तो वहां के राजा कौन थे? द्वारका के राजा वो शूरसेन तो नहीं थे ना? शूर तो नाना जी थे, उग्रसेन को तो राजा बनाया था। मथुरा का राजा तो उग्रसेन को बनाया था भगवान ने कंस को मार करके। चलिए अब देखिए जो लिखा पढ़ते हैं। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए, द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य मथुरा नगरी गए होंगे। ये भी मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों जरूरी? दिल्ली तो पहले पड़ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कहां से घूम के आए हैं। हो सकता अगर राजस्थान से घूम के इधर से आए होंगे तो फिर मथुरा से गए होंगे। अतएव मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। हमको उस बारे में और नहीं कह सकते, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उग्रसेन तो द्वारका में होने चाहिए इस समय, क्योंकि मथुरा तो खाली हो गई थी ना वहां पे। बाद में वज्रनाभ में स्थापित किया। क्यों प्रपात क्या हम समझ नहीं पा रहे। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम, ये बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। ये आप जानते हैं, स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी कृष्ण के पहले विस्तार हैं भगवान बलराम जी। ये प्रपात बता रहे हैं। इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत पहले सब समझा चुके हैं इसको। जो लोग भाई देखो कठिनाई अनुभव कर रहे हैं कि ये प्रकाश विग्रह क्या है, अब उनको 1.3.28 के लेक्चर को सुनना पड़ेगा। आपकी मेहनत नहीं करोगे तो हम यहाँ नहीं करा पाएंगे। वो आपको समझना पड़ेगा। वहां बहुत विस्तार में चर्चा की गई थी, प्रकाश विग्रह और कौन से थे, वैभव प्रकाश, और ये सारा वहां बहुत मेहनत कराई गई थी। हमने भी करी थी, आप लोग भी थे, आप तो नहीं थे लेकिन अपने यहाँ पे बहुत मेहनत करी गई है। आप पहले से मेहनत की हो, जानते इस बात को, तो वो जो है वहां समझ लेना होगा। भगवान कृष्ण के पहले विस्तार हैं बलराम जी। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय हैं, किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश यानी विस्तार हैं और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं। इसकी व्याख्या भी जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। ये भी आप समझते हो। जो
कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। छोटा सा कमेंट करेंगे, बहुत से लोग इस प्रकार से अपने गुरु को भी बोल देते हैं परात पर पर ब्रह्म। ये वैसा ही हुआ जैसे कल भी बोल रहा था ना कि कुत्ते के गले में टांग दी जाए भारत के प्रधानमंत्री, तो टांग देने से, लिख देने से वो प्रधानमंत्री हो नहीं जाता। उसी प्रकार से कोई भी गुरु परात पर पर ब्रह्म नहीं होते। परात पर ब्रह्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, विष्णु ही है। तो वो उनके लिए रिजर्व वर्ड है। गुरु में जो भी शक्ति आ रही है भगवान की बात बोलने के लिए, वो भगवान से आ रही है, इसको भगवान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना, कोई प्रमाणिक गुरु इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये प्रपात कह रहे हैं किसी भी जीव को भगवान बनाना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा अपराध है एक्चुअली। ठीक है, श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। मतलब उन्हीं की व्यवस्था से भक्ति का मौका या भक्ति का दिव्य ज्ञान जीवों तक पहुंचता है और उन्हीं की कृपा से जीव के हृदय में भी ज्ञान प्रकाशित भी होता है। ठीक है, भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा माधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों को उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। और क्यों किया, और अच्छी बात है, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस आ गया तो कुछ हम बोल ही देते हैं। चलिए निदाई कथा भी कुछ हो जाएगी इस बहाने कि नित्यानंद प्रभु ने जब जगाई मदाई को कहा, देखा तो कहा कि देखो भाई ये सबसे पतित है और हमारे स्वामी का नाम है पतित पावन, तो अगर इनका उद्धार हो जाएगा तो हमारे स्वामी चैतन्य महाप्रभु की ख्याति बहुत फैल जाएगी। तो इसलिए विशेष रूप से उनके उद्धार करने के लिए उत्सुक हो गए। तो पहले दिन आप लोगों को पता हो जब वो उनका उद्धार करने के लिए गए थे कि आप हरि नाम बोलो, तो उन्हीं के पीछे जगाई मदाई भाग लिए मारने के लिए, हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु तेजी से भाग लिए और हरिदास ठाकुर जी बुढ़े थे तो कह रहे हम कहाँ फंस गए, ये पागल के चक्कर में कहाँ फंस गए, आज तुम्हारी जान जाएगी। ऐसा करके वहां तो पहले तो भगवान ने मुसलमानों से बचा लिया, अरे बहुत कठिनाई हो जाएगी, ऐसे करके भाग रहे। तो फिर जो आकर के महाप्रभु से शाम को मिलते हैं तो वहां पे बात हो रही थी। वहां पे अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि आपने हे श्रीपाद मतलब नित्यानंद प्रभु, आपने ये संकल्प ले लिया है कि इनका उद्धार होना है, तो हम बहुत जल्दी देखेंगे कि ये जगाई मदाई हमारे साथ आकर के नृत्य करने वाले थे। फिर अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु जाते हैं तो किसने पत्थर मारा था, मधाई, क्योंकि उसके नाम में मैड आता है, पागल था वो, तो आप याद रख सकते हैं। तो वहां भी जाकर बोले नित्यानंद प्रभु कि आप भगवान का नाम लो, आप कितने भी पाप किए उससे कोई बात नहीं। तो उसने वो जो शराब पीने की जो मिट्टी का सुराही रही होगी, जो भी रहा, उससे मार दिया था। तो नित्यानंद प्रभु का सर फट गया था। तो जो नित्यानंद प्रभु को एक जगह नाटक में दर्शाते हुए कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। अद्भुत बात है। मार खाए प्रेम दे दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रामार मन। ओके, मुझे याद दिलाइएगा आज से लेकर कल तक, कब तक है नित्यानंद? 14 तक, बस 11, 12, 13 तो है। 3 दिन हम लोग निताई भजन गाने का प्रयास करेंगे शाम को। ठीक है, बहुत सुंदर भजन है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रामार मान, नाचे रामार मान, नाचे रामार मान, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रामार मान। इसको बजा पाएंगे, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रामार मान। एक बार दीजिए मृदंग, आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस। नित्यानंद प्रभु के बारे में हम नित्यानंद उसमें बोलते, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमार मान, नाचे अमार मान, नाचे अमार मान, नाचे अमर, नाचे अमर, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रामर मन।
इज ओनली सैंपल। हमको पूरा वहाँ पूरा क्या कहते हैं भजन तो याद नहीं है, जो सामने रहेगा तो गाएंगे इसको। हाँ अच्छा, दे दीजिएगा, दिखाएंगे सुनने का। तो हम लोग बात कर रहे थे इस प्रकार से बड़ी कृपा करते हैं बलराम जी। नित्यानंद प्रभु को देख करके हमको होप्स आ जाती है। इसके ऊपर बात आ रही तो हम बोल रहे हैं, सचिनंदन महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि एक विदेश में व्यक्ति था, तो वो छोटे थे, तो वो शराब में धुत रहता था। तो उसके पास कोई जाता, कहता टॉम $100 दे दो। वो थोड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, तो ऐसे बिना किसी योग्यता देखे वो $100 दे दिया करता था। हाँ, वही बता रहे थे, कह रहे इसी तरह नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम के मद मद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नशे में धुत रहते हैं, तो ये देखते नहीं कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। उनके सामने जाके बोले नित्यानंद प्रभु प्रेम दे दीजिए, हाँ ठीक है ले लो। ऐसे करके जिस दिन नित्यानंद प्रभु कृपा हो गई, उस दिन कृष्ण प्रेम बन जाएगा। वस्तुतः बहुत सारी बातें हैं, हम उत्साहित हो रहे हैं बलराम जी के बारे में स्मरण करके। सो वो रक्षक है, बोलेंगे कुछ, हम देखते हैं भगवान ने निताई की कृपा होगी तो कुछ बोल पाएंगे। और पूरा चैप्टर ही है उनका, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, चैतन्य भागवत में, बहुत अच्छा है। कहाँ थे, तो अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। हमें प्रार्थना करना ही चाहिए, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी। क्या प्रार्थना है, परम पूज्य राधानाथ महाराज राधा रानी को भी किए प्रार्थना राधाष्टमी पे भी, लेकिन ये प्रार्थना तो हम बलराम जी से कर ही सकते हैं ना। यही तो सबसे बड़ी रक्षा है कि हम गिव मी द स्ट्रेंथ ऑफ प्योर इंटेंशंस। क्या कहेंगे इसको हिंदी में, शुद्ध भाव या शुद्ध उद्देश्य, अन्याभिलाषिता शून्यम, इसकी शक्ति हमको प्रदान कीजिए। हमको क्या कहेंगे, सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने व्रतों का पालन कर लें। भाई ये बहुत मुश्किल बात है कलयुग में, टू सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल आवर लाइफ। ये छोटी छोटी बातें तो व्यक्ति भक्ति को ऐसे त्याग देता है, या भक्त समाज को त्याग देता है, उस समय अकेले रह लूंगा। रह तो लोगे, लेकिन भक्ति में रहोगे कि नहीं रहोगे, ये बहुत संदेह है। Anyhow, give me the strength to serve the devotees with my body, mind and words। शब्द तो बड़े सिंपल लग रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर है। बहुत अच्छे प्रार्थना है जो आप बलराम जी से रोज ही कर सकते हैं, आप तो रहिए, और नित्यानंद प्रभु से भी कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु से तो बस यही प्रार्थना करिए, वो कृपा दृष्टि डाल दीजिए, आप हल्का सा देख लीजिए आप। इसीलिए हमारे कविराज प्रभु किनारे खड़े रहते हैं एकदम, कि कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष नित्यानंद प्रभु को मिल जाए। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है। कितना अंतर है ना, रुक्मी ने जरा से दांत दिखाए, बलराम जी ने ऑपरेशन कर दिया, मारा उसको। किसे मारे थे, मूसल से मारे, मूसल मारे, मूसल समझते हैं, लंबा डंडा जैसा होता है, मारा, दांत भी टूट के उसके सर भी फट गया, खत्म। और अन्य लोग भी जो दांत दिखा रहे थे, हे बलराम हार गया, उसके मारे मुंह पे सब दांत बाहर कर दिए। लेकिन केवल दांत दिखाने में दांत बाहर कर दिया, और यहाँ नित्यानंद प्रभु इस ऐसी कृपा कर रहे हैं। अब आ रही बात तो उधर पूरी नित्यानंद कथा शुरू हो जाएगी, इसलिए हम उतना तो नहीं बोलेंगे अभी, लेकिन प्रभुपाद जी स्वाभाविक रूप से बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। न अयम बलहीने न लभ्यो, ये उपनिषद का श्लोक है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो, इस आत्मा भगवान को बलहीन व्यक्ति, बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहे हैं, जिन पे बलराम जी की कृपा ना हो, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतएव बलराम भगवान की कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जो गुरु हैं वह बलराम जी के कृपा अवतार हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि वह बलराम जी से विस्तारित होकर महाविष्णु होते, महाविष्णु की तरह गुरु जी के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहा है। कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा की मूर्ति है श्रील प्रभुपाद जी, प्रमाणिक। ठीक है, और कहाँ तक पहुंचना, 33 तक पहुंचना है, तो हमको इजी है बलराम जी के बारे में पढ़ना। अब उनके
बेटों के बारे में पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण के बेटों के बारे में। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो गंभीररयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत। वर्धते भगवानुत। वृष्णिकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो है ना, और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है ना? ये दोनों ही भगवान के पूर्ण अंश यानी विष्णु तत्व हैं। सर्व वृषिणाम महारथा, सभी वृष्णि परिवार के सदस्यों के महान सेनापति, ये लिए थे, लीडर थे प्रद्युम्न, सेना नायक थे। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सुखमास्ते, प्रसन्न तो है ना। उता का अर्थ बड़ा अद्भुत है। वो उता का अर्थ यहाँ प्रपात लिए हैं अवश्य चाहिए। वो अवश्य चाहिए कैसे फिट करे तो नहीं समझ रहा। एक आचार्य इसमें उता का अर्थ लिए तथा, तथा ले लेते हैं, और दूसरा अर्थ मैं बता रहा हूं अवश्य में कैसे सेट कर पा रहा हूं। पहले तथा ले लीजिए। तथा गंभीर रयः, जिनकी युद्ध में महान दक्षता या वेग है। गंभीर मतलब गंभीर महान, और रयः मतलब युद्ध में तीव्रता है। भगवान, ऐसे भगवान की पूर्ण अंश अनिरुद्ध वर्धते किम, वर्धते का यहाँ पे अर्थ दिया गया है मोदते, सुख से हैं क्या। मोद मतलब होता है आमोद प्रमोद, सुना है, प्रसन्नता। तो वर्धते अर्थात मोदते। ऐसे आप कहेंगे वर्धते मतलब बढ़ना, लेकिन यहाँ पे आचार्यों ने वर्धते का अर्थ मोदते अर्थात सुख लिया। वो एक ही अर्थ है, चाहे स्वस्ति हो चाहे वर्धते हो, जब कुछ भी हो, अर्थ है सुख से हैं क्या। भगवान सुख से हैं क्या, ये भी कैसा प्रश्न है। भगवान में कोई दुख हो सकता है? भाई कोई कहे सूर्य में अंधकार तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो भी है, ये शोक में ऐसा बोल रहे हैं। प्रद्युम्न सर्व वृष्णिनाम सुखमास्ते महारथा, प्रद्युम्न जो सभी वृष्णियों में महारथी हैं, उनके सेना नायक हैं। सुखमास्ते क्या सुख से हैं। गंभीर रयो अनिरुद्ध, जो अनिरुद्ध जिनका युद्ध में बड़ा गंभीर वेग है, क्या वर्धते, वो भगवान अनिरुद्ध यानी भगवान की पूर्ण अंश विष्णु तत्व अनिरुद्ध क्या वर्धते अर्थात वह क्या सुख से हैं। अब उता मतलब हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक तो आपने लेता था, दूसरा क्या है कि भाई अवश्य ही जिनका गंभीर वेग है। अगर हम अवश्य चाहिए, हमको अवश्य चाहिए समझ में नहीं आ रहा, अवश्य अगर ले ले तो, लेकिन हम ज्यादा इस पे मतलब कुछ बोलना नहीं चाहते। एक बात मैंने जब भी बाद में डिक्शनरी में देखी थी, कभी कभी किसी वाक्य में बल देने के लिए उता शब्द को अंत में जोड़ दिया जाता है, तो भगवान उता उस तरह से रखा गया, उस अर्थ में समझना चाहिए। एम्फेसिस, तो अवश्य चाहिए का मतलब वही एम्फेसिस के रूप में बोल रहे हैं। इंग्लिश में कुछ लिखा है इसमें, तो एनी हाउ यही अर्थ समझ रहे हैं, हम इससे अधिक नहीं बता सकते। तो बस मोटा मोटा समझ में आ गया कि आप प्रद्युम्न सुखी है कि नहीं। सभी श्रीधरी, सभी यदुवंशियों में महारथी प्रद्युम्न जी हैं, और युद्ध करने में अत्यधिक वेग संपन्न अनिरुद्ध जी हैं। ये लोग तो कुशल से हैं ना, ठीक है। तात्पर्य, एक बात समझ में आ रही है कि वर्धते भगवान उत मतलब क्या अवश्य, मतलब अवश्य मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं कि क्या ये प्रसन्न है या नहीं है, थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए ये अर्थ में ले सकते हैं। नहीं वो नहीं कह सकते, बड़ा नहीं, पहली बार इसका यूजेस देखा है। मैं इतना ग्रामर या बिल्कुल भी ग्रामर नहीं जान रहा, मैं तो संस्कृत को पढ़ के समझ रहा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। आप पूछ लीजिएगा कल प्रभु जी से, आप पूछ के बताइएगा क्या किस अर्थ से इसका यूज किया गया है। नहीं पता है तो चुप ही रहना बेहतर है। लेकिन अन्य आचार्यों ने जैसे अन्वयतार्थ प्रकाशिका में वो तथा लिए हैं, तथा तो बोला क्लियर, उता मतलब तथा, तो जोड़ दिया तथा अनिरुद्ध प्रसन्न है कि नहीं। तात्पर्य, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं, और इस तरह वे दोनों भी विष्णु तत्व हैं। इसकी मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप समझते हो। इसमें कठिनाई है, भगवान कृष्ण, उनसे बलराम जी, बलराम से वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीला में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। अर्थात प्रद्युम्न के संग भी आपको भगवान जोड़ देना होगा, समझना होगा।
ऐसा नहीं कि अनिरुद्ध भगवान हैं और प्रद्युम्न नहीं है। अब उनके अन्य बेटों के बारे में बोल रहे हैं। सुषेणश्चारुदेष्णश्च सुषेणश्चारुदेष्णश्च सांबो जाम्बवती सुतः शाम्भो जाम्बवती सुतः अन्य च कार्ष्णिप्रवरः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः। सपुत्रा ऋषभादयः। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुशेषण, चारुदेषण, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं ना। कार्ष्णि प्रवरा, कार्ष्णि मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र, प्रवराह अर्थात जो उनकी सेना के नायक हैं। बेटे तो हैं ही लेकिन बड़े समर्थ हैं, सेना के नायक हैं। यथा सुशेषण अर्थात सुशेषण, चारुदेषण चारुदेषण, जाम्बवती सुतः चा और जाम्बवती का पुत्र सांब। इनके बारे में तो सुना होगा, सांब को ही पकड़ लिया गया था। सांब लक्ष्मण शादी करने गए थे, कर भी लिए थे दुर्योधन की बेटी के साथ, तो बहुत सारी लीलाएं उसमें। अन्य चा एवं अन्य उनके पुत्र ऋषभ आदया, ऋषभ इत्यादि सपुत्र अपने पुत्रों के साथ कुशला संति ना, कुशल से तो है ना, बड़ा स्पष्ट है। संस्कृत एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सुशेषण, चारुदेशनश्चा और चारुदेशन, सांबो जाम्बवती सुता, सांब जो जाम्बवती के बेटे हैं। अन्य चार अन्य बेटे जो कार्ष्ण प्रवरा कृष्ण के बेटे हैं और सेना नायक हैं। सपुत्र अपने पुत्र ऋषभ आदि के साथ वह सुख से हैं क्या। तात्पर्य थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और हर एक को 10-10 पुत्र थे। अतएव कुल मिलाकर के 16,108 गुणा 10 इज इक्वल्स टू 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। भगवान अभी तो आजकल 2 पुत्र हो जाए तो ये बहुत कठिन है। कि मान लो कोई साधु आशीर्वाद दे दे आपकी क्रिकेट टीम बन जाए, तो वो तो बेचारा बेहोश हो जाएगा कि 11 बच्चे कहां से पालूंगा मैं, है कि नहीं। 2 ही पल जाए बहुत बड़ी बात है। भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, अतएव उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। ठीक है, समझ में आया। इसमें आश्चर्य मत करना कि 16 लाख क्यों, तो अनंत के पिता हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को चुना गया है। ये आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए, और जो ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, त्यों ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। अर्थात हम तो भाई अब 2-4 में ही खुश हो जा रहे हैं, तो भगवान इतना ज्यादा कैसे कर लिए। नहीं, भगवान की तरफ से देखो कि भगवान के तो अनंत पुत्र हैं, उसमें से खाली प्रस्तुत कर रहे 16 लाख ही। आप जानते हैं कि भगवान के एक एक ग्वाले के संग, मतलब सॉरी ग्वाल बाल के संग अनंत बछड़े हैं, और भगवान के अनंत ग्वाल बाल हैं ब्रज में। और इस ब्रज में के एक छोटे से कोने में सारे वैकुंठ हैं। हाँ, अब उसके आप सब पढ़ ही चुके हैं चैतन्य चरितामृत में। बियॉन्ड आर टाइनी पुनी पुनी बोलते प्यूनी इंटेलिजेंस। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिए हैं कि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। प्रेम सबसे था लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं एक्सेल फाइल बनानी पड़ती है। और सबका नामकरण करना भी बहुत बड़ी दिक्कत है। पूरा साल बुक हो जाता है, आज हमारे यहाँ बर्थडे आइए, हमारे यहाँ बर्थडे आइए, आज हमारे बर्थडे आइए। ये कठिनाई हो जाती कि नहीं। नाम रखना मुश्किल है, इसीलिए आप देख रहे हैं मिलते जुलते नाम रखे, सुशेषण, चारुदेषण इत्यादि इत्यादि। आपके भी ऐसे होता, अशोक, विशोक। आपका ऐसे नाम है क्या, पता नहीं। ऐसे नहीं, अलग अलग नाम रखने में कठिनाई हो जाती। आप लोग की प्रसन्नता के लिए हम सही समय पे हमारी गाड़ी पहुंच रही है। 32-33 लोग
अब यहाँ पे उनके अनुचर और पार्षदों के बारे में पूछेंगे। कितना घबरा रहे हैं। परपट बहुत लंबा है। परपट पैर पे ध्यान पहले। तथैवानुचरः शौरे तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्ष्ण्या सुनन्दनन्दशीर्ष्णया ये चान्ये सात्वतऋषभाः ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्ति आस्ते सर्वे अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदाः। अस्माकं बद्ध सौहृदाः। बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं? क्वेश्चन मार्क, मतलब सुरक्षित तो है ना? मतलब अब यहाँ पे भगवान के पार्षदों की बात आ रही है, संबंधियों की बात हो गई। अब जो इनके सेवक हैं, जो साथी हैं, उनकी बात हो रही है। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है ना? इतने दिन से हम परेशान हैं, कोई चिट्ठी भी नहीं आई, तो क्या हमको भूल गए हैं? बहुत इस समय बहुत इंटेंस हो जा रही बात। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हम इतने दुखी हैं, क्या हमको भूल गए हैं कि किसी को नहीं भेज सके कि क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है? देखिए, तथैव इसी प्रकार शौर्य है भगवान श्री कृष्ण के ये, अर्थात जो श्रुतदेव उद्धव आदि, श्रुतदेव एवं उद्धव आदि तथा अन्य अनुचराः तथा अन्य नित्य संगी, अनुचर समझ के जो पीछे चलने वाले हैं, जैसे सुनंद नंद शीर्ष्ण्या च एवं सुनंद नंद आदि अन्य नायक, उन अनुचरों में भी जो लीडर हैं वो अन्य सात्वत ऋषभा तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो हैं। सात्वत मतलब भगवान के भक्त यानी मुक्त आत्मा, और ऋषभा मतलब सर्वश्रेष्ठ। उसमें सर्वे यानी वे सब राम कृष्ण भुजाश्रय, राम और कृष्ण की भुजाओं के आश्रय को प्राप्त करके, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के संरक्षण में। अपि यहाँ पे क्या के अर्थ में, क्या स्वस्ति कुशल से हैं, स्वस्ति आस्ते कुशल से हैं। ये भी कितनी अद्भुत बात है कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम और कृष्ण के भुजा के आश्रय में है, उसके बारे में पूछने की क्या आवश्यकता है कि वो कुशल से है कि नहीं, लेकिन शोक से आकुल होकर कैसे प्रश्न कर रहे हैं? ये क्या मतलब हुआ प्रश्न करने का? नारद जी ने यह नहीं बताया था कि भगवान कृष्ण तिरोहित कब होंगे, ये बोले थे कि प्रतीक्षा करो उस समय का जब कृष्ण तिरोहित हो जाए, जबकि तिरोहित हो चुके थे भगवान। बद्ध सौहृदा, जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं। देखिए इसका अर्थ थोड़ा समझिए। बद्ध समझ रहे हैं, बंधा होना, और सौहृद मतलब सुहृद, सौहृदा अर्थात सुहृद बहुवचन में है। सुहृद मतलब शुभ चिंतक। तो आप जान रहे जो शुभ चिंता करने वाला है तो शुभ चिंता करता है कि कैसे शुभ हो, इसका चिंतन करता है, तो उसका हृदय बंधा है कि नहीं? क्या इस दुनिया में आप सबके शुभ चिंतक हैं? अभी तो नहीं है, एटलीस्ट कभी हो सकते हैं। सूर्य सर्वभूता नाम, कभी भक्ति में आगे बढ़ गए तो हो जाएगा। अपने परिवार वालों के, अपने मित्रों के शुभ चिंतक हैं हम लोग, तो कहीं कुछ कनेक्शन है कि नहीं? मैं बद्ध सौहृदा की बात कर रहा हूं। जब हमारा कोई संबंध होता है तो हम शुभ की चिंता नहीं करते, तो चिंतन एक बंधन नहीं हो रहा है, चिंतन में एक रस्सी नहीं दिख रही है। व्यक्ति बार बार सोचता है, उसको फोन कॉल करेगा या उसके पास जाएगा कि मैं ठीक कर दूं, नहीं। कह रहे बद्ध सौहृदा, कितना सुंदर शब्द है। जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे। ऐसा नहीं कि आज हमारे प्रेमी है या आज हमारे शुभचिंतक है, हमेशा से ऐसे रहे। ये ध्यान देना हो कि पांडव द्वारका के पार्षद हैं नित्य रूप से। अस्माकम कुशलम अपि स्मरंती, अब यहाँ पे क्या क्या अर्थ में है? हमारी कुशलता के बारे में क्या स्मरण भी करते हैं? आप ही देखना कितना इंटेंस शब्द है ये।
वाक्य। कुछ सोच रहे कि हम यहाँ कितने दुखी हैं, कृष्ण की कोई खबर नहीं है, अर्जुन लौटे नहीं है, आप लोगों की तरफ से कोई, मतलब उन लोगों की तरफ से कोई न्यूज नहीं आ रही है, तो लगता है हमको भूल गए हैं। जब यद्यपि बद्ध सौहृदा, यद्यपि वो हमारे सुहृद हैं, शुभचिंतक है, हम भी इसी प्रकार से हैं, लेकिन लगता है कि वो स्मरण भी नहीं कर रहे। और देख रहे हैं अर्जुन कुछ उत्तर नहीं दे रहे, कोई उत्तर नहीं दे रहे। इनमें से प्राय सब लोग तिरोहित हो गए। प्राय मतलब कुछ लोग शायद रह गए, मैं अभी कुछ क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन अभी प्रद्युम्न सर, ये अनिरुद्ध वगैरह सब, ये तो सब चले गए अपने। हाँ, उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम। तथैवा अनुचरः शौर्य, इसी प्रकार हरि के शौरी, शौरी भगवान कृष्ण का नाम है, उनके अनुचर जैसे श्रुतदेव दिख रहा है आपको, उद्धव आदि, सुनंद नंद शीर्ष्णा, सुनंद नंद आदि जो नायक हैं, ये च अन्य, और जो अन्य हैं, सात्वत ऋषभा जो भक्तों के या मुक्त पुरुषों के लीडर हैं, अपि स्वस्ति आस्ते, क्या वह सुख से हैं, सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया, वह सभी भगवान राम कृष्ण की भुजा का आश्रय प्राप्त करके सुख से हैं। ये भी प्रश्न अजीब सा है, लेकिन आप समझ गए। अपि स्मरन्ति कुशलम, क्या वे हमारे कुशल, मेरे युधिष्ठिर महाराज और अन्यों के, पांडवों के कुशल क्षेम के बारे में सोचते हैं। अस्माकम मतलब हमारे, और बद्ध सौहृदा, मैं मालूम पूछे कि क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि वो सोचेंगे, तो कह रहे बद्ध सौहृदा, वो तो हमारा, उनके और हमारे हृदय सौहार्द से बंधे हुए हैं। ये अर्थ वाक्य समझ पा रहे हैं, इसलिए वो सोचेंगे, लेकिन लगता है सोच नहीं रहे, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि क्या सोचते हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्तात्माएं हैं, और वे भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव जन भी मुक्तात्माएं हैं, जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए। स्पष्ट है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्तात्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मैं अवतरित होता हूं, तो आशय यह है कि मैं होता हूं और मेरे पार्षदों के साथ होता हूं। जैसे कहें कि आज यहाँ पे वृंदावन में प्रधानमंत्री आए, तो क्या अकेले मॉर्निंग वॉक करने आए? स्वाभाविक सी बात है कि उनके संग बहुत सारे पार्षद भी आए। बोला जाता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि अन्य लोग भी आ रहे हैं। ये बात कह रहे हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्था शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। एक प्रश्न किया गया था कि जब भगवान के संगी उनके संग आते हैं, क्या उनको अपना स्वरूप याद रहता है? जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, उनको याद ना भी रहता हो, इनको भले यह याद ना रहता हो कि हम मुक्त आत्मा हैं, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं भूलते हैं। ये मुक्त आत्मा का विशेष लक्षण है। अपने संबंध को कृष्ण से कभी नहीं भूलता है, लेकिन अब रोल करना है लीला में, तो कहे कि मैं मुक्त पुरुष हूं, मैं यहां से आया हूं, वहां से आया हूं, तो फिर वो लीला हो नहीं पाएगी। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। वसुदेव जी एक समान क्षत्रिय के रूप में अपने को अनुभव कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान मेरे यहाँ पे अवतरित हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचना है कि व्हाट इज इन द स्क्रिप्ट नेक्स्ट। भगवान ने कहा है कि मुझे लेके जाओ ब्रज में, तो जरा भाई भागवत देखना क्या लिखा है इसमें, कैसे चल रहा है मेरे को। देयर लाइफ इज एज सेम, जैसे हम लोग जी रहे हैं उसी तरह से जी रहे होते हैं। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? वो नहीं देखते कि मेरा तो कॉलर नहीं है, भगवान का बाप मैं हूं। उनका जो है लीला में, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं कि लीला में मेरा पार्ट है, ऐसे करके नहीं सोचते वो। लेकिन कृष्ण को से प्रेम और कृष्ण को कभी नहीं भूल सकते। ये बहुत सूक्ष्म बात है, जो समझने का प्रयास कीजिए। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अच्युत नाम ही है। अच्युत अर्थात जो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी च्युत नहीं होते, ये बोल रहा है। अतएव मुक्तात्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती।
अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। मुक्तात्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्माएं अग्नि की स्फुलिंगों की भांति हैं, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। इसी बात को पहले नारद जी बता चुके हैं कि मैं अविघाता गति क्वचित, महाविष्णु की कृपा से मेरी गति अविघात है, मैं जिस भी ब्रह्मांड में जा सकता हूं। तो समझ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता हूं, लेकिन किसकी कृपा से? भगवान महाविष्णु की कृपा से। तो मुक्त अवस्था में भी भगवान की पराश्रयता, वह भगवान की वो शरण में है, उनके आश्रय में है, वह प्रस्तुत कर रहे हैं। जीव हमेशा डिपेंडेंट रहता है, ये बात बोली जा रही है। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। हम जैसे लोगों की स्थिति है, चेतना लुप्त नहीं हुई है, लेकिन कलुषित हो गई है। चेतना तो आत्मा से कभी जा नहीं सकती है, लेकिन हम कलुषित चेतना में अपने आप को शरीर मान रहे हैं। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वह पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों ना करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है, यानी भगवान की आश्चर्य जो त्याग देता है, वह कभी दोबारा जगत से मुक्त नहीं, वह इस जगत से मुक्त नहीं हो सकता, बार उस जगत में आना पड़ेगा। तो ये बात वहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि राम कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के भुजा के आश्रय में क्या द्वारकावासी सुखी हैं कि नहीं। आगे वह भगवान कृष्ण के बारे में कुछ पूछेंगे, वो हम कल सुनेंगे। जस्ट सी इफ देयर आर एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। प्रश्न है कि युधिष्ठिर महाराज उग्रसेन के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके भाई के बारे में? दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं? भगवान कृष्ण के हाथों से कंस मारा गया था। हाँ, मारे गए थे। प्रश्न है कि भाई बलराम जी ने जब मामा को मारा तो क्या उनको गति प्राप्त हुई, और उसका कुछ खास वर्णन नहीं है। मुक्त तो हो ही गए होंगे। बलराम जी मारे और भगवान कृष्ण मारे तो क्या एक ही गति प्राप्त होती है? देखिए, छोड़ी, बहुत बड़ा विषय है, कल पूछना है, समय आज कम है, बहुत बड़ा विषय है। ओके, ये ठीक है। हरे कृष्णा। सोशल स्टॉप है। हाँ, एक बात है कि नितिन, अभी हम नरसिंह देव जी की शरण लेने वाले हैं। एक सुना ना, भगवान की शरण में मुक्त आत्मा ही रहती हैं और बद्ध आत्मा ही रहती हैं, तो हम तो निश्चित रूप से बद्ध आत्मा है, तो हम नरसिंह देव की शरण लेंगे, नरसिंह देव जी का पारायण करेंगे। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।